भक्ति आराधना। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। नमस्कार। गुड मीडिया के खास कार्यक्रम भक्ति आराधना में आप सभी का स्वागत है। और आज की भक्ति आराधना की इस कड़ी में हम आपको लेकर चलेंगे गंज बाजार शिमला में स्थित राधा कृष्ण मंदिर में। तो आइए चलते हैं और जानते हैं क्या है खासियत राधा कृष्ण मंदिर की। पहाड़ की चोटी पर बसे प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण हिमाचल प्रदेश के ऐतिहासिक शहर शिमला की पहाड़ियां हमेशा से रहस्यमय आकर्षण का केंद्र रही हैं। शिमला का दृश्य हर मौसम के साथ बदलता रहता है। कभी धुंध से लिपटी तो कभी बर्फ की चादर लपेटे पहाड़ियां, पर्वतों की तलहटी पर लहराते हरे भरे लंबे लंबे पेड़ जो आसमान को छूने को उतावले, सदियों से सैलानियों के स्वागत में खड़े शिमला की खूबसूरती को चार चांद लगाते हैं। वहीं राजधानी शिमला के गंज बाजार के बीचों बीच बसा यह राधा कृष्ण मंदिर का आकर्षण देश ही नहीं विदेशी सैलानियों को भी बरबस ही शिमला की तरफ खींच लाता है। श्रद्धालुओं द्वारा सुबह से शाम तक बजती मंदिर की ये घंटियां व दूर दूर तक इनकी आवाजें सारे वातावरण को आनंदमय कर देती हैं। यह मंदिर राजधानी शिमला के केंद्र में स्थित होने के साथ साथ एक रमणीक पर्यटन स्थल भी है। राधा कृष्ण का यह मंदिर ब्रिटिश शासन काल से आज तक अपने आप में बहुत बड़े इतिहास को अपने गर्भ में छिपाए हुए हैं, जिसकी यात्रा 1889 से शुरू हुई थी। यह मंदिर राजधानी शिमला के केंद्र में स्थित होने के साथ साथ एक रमणीक पर्यटन स्थल भी है। राधा कृष्ण का यह मंदिर ब्रिटिश शासन काल से ही आज तक अपने आप में बहुत बड़े इतिहास को अपने गर्भ में छिपाए हुए हैं, जिसकी यात्रा 1889 से शुरू हुई थी। इस मंदिर परिसर से शिमला का नज़ारा देखते ही बनता है। राधा कृष्ण मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही भगवान श्री कृष्ण की कई लीलाओं का वर्णन सुंदर तस्वीरों के माध्यम से देखने को मिलता है, जिसमें कृष्ण सुदामा प्रेम, गीता उपदेश, महाभारत युद्ध, श्री कृष्ण द्वारा वासुदेव को कारागार से मुक्त करना, गोपियों संग रास लीला करते श्री कृष्ण, गिरिराज धारण करना, कालिया दमन, बाल लीलाएं, ओखल बंधन, माखन चोरी करते भगवान श्री कृष्ण शामिल हैं। वहीं मंदिर में श्री शीतला माता, श्री जगन्नाथ दरबार, श्री हनुमान जी, श्री राम दरबार, श्री बाबा बालकनाथ सहित श्री शिव परिवार की मूर्तियां स्थापित हैं। गंज बाजार में स्थित राधा कृष्ण मंदिर के पुजारी मेरे साथ मौजूद हैं उमेश नौटियाल जी। तो आइए जानते हैं इस मंदिर के बारे में और कुछ खास और रहस्य। पंडित जी जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। पंडित जी, मान्यता है और हम सभी जानते भी हैं कि ये काफ़ी पुराना मंदिर है। सबसे पहले तो जो दर्शक हमें देख रहे हैं, मंदिर के बारे में जानना चाहेंगे कि कितना पुराना इस मंदिर का रहस्य है और राधा कृष्ण का ये जो मंदिर है आखिर यहाँ कैसे स्थापित हुआ। भरहा पीड़म नटबरपपु करणियो कर्णिकाणम बिभ्रद्वासद कनक कपिसम वैजयंतीम चिमालम रंध्राणु वेणु रदसुदया पूरयन गोपबिंदे बिंदारणम सपतरमणम प्राविशद कीर्ति कीर्ति कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमो। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। जैसे आपने भी कहा है अभी कि ये मंदिर कितना पुराना है, तो मैं आपको बता दूं तो ये मंदिर 130 साल पुराना है और मान्यता भी है कि जिस मंदिर को 100 साल से ऊपर हो जाए वो मंदिर नहीं रहता, वो तीर्थ बन जाता है। तो निश्चित ही एक तीर्थ के रूप में है और कईयों की यहाँ पे मनोकामनाएं भी पूर्ण हुई है। जो जिस भाव से आता है उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है और भगवान राधा कृष्ण की छवि देखते ही बनती है। देखिए ये मंदिर वैसे तो जैसे हमने यहाँ पे जो मंदिर की जो नियमावली है उसमें देखा पढ़ा भी है, जो यहाँ के उसमें 1882 में मंदिर के लिए यहाँ पे ज़मीन ली गई और 1886 में मंदिर निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ और
तब जा कर के 1889 में मंदिर में भगवान राधा कृष्ण की युगल छवि को यहाँ पे स्थापित किया गया, प्राण प्रतिष्ठा की गई। और तब से लेकर के आज तक निरंतर जितने भी यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं भगवान की छवि को देख कर के और उनके आगे नतमस्तक होकर के अपनी मनोकामनाएं वहाँ पे बताते हैं और भगवान उनकी मनोकामनाएं जरूर पूर्ण करते हैं। जी पंडित जी, हर मंदिर का एक इतिहास भी होता है जो आपने हमें बताया, लेकिन हर मंदिर में एक निषेध भी होता है, एक काम जो है वो अवर्जित भी होता है। क्या वो कार्य है जो इस मंदिर में निषेध है? कौन मंदिर के अंदर नहीं आ सकते? क्या महिलाओं के लिए कहीं ऐसा है कि कौन से मंदिर में वो नहीं प्रवेश कर सकते? जी नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। वैसे मंदिर में जो भगवान का गर्भगृह है, जो मंदिर का जो ये हॉल है, उसमें तो कोई भी आ सकता है, लेकिन जो गर्भगृह है उसमें सिर्फ हम ही लोग पुजारी लोग ही जा सकते हैं। और वो भी जिसमें जो पूजा पाठ करते वही जा सकते हैं। अन्य वहाँ पे कोई भी सबके लिए वर्जित है। सुबह प्रातःकाल 5 बजे भगवान की मंगल आरती होती है और मंगल आरती के साथ ही भगवान का पूजा आरंभ होती है। तत्पश्चात षोडशोपचार पूजा के साथ भगवान का जो शालिग्राम का जो पूजन होता है और उसी शालिग्राम से और लड्डू गोपाल से चरणामृत बनता है जो भक्तों में वितरित किया जाता है। भगवान को मिश्री का भोग लगाया जाता है, वही भगवान को भक्तों को प्रसाद के तौर पे। और साथ में भगवान का जो श्रृंगार होता है वो चंदन से और राधा रानी का कुमकुम से होता है। वही चंदन और कुमकुम भक्तों को प्रसाद टिक्के के तौर पे दिया जाता है। और जैसे आप कह रहे हैं 8 बजे के पश्चात फिर भगवान की श्रृंगार आरती होती है, वो पूरी आधा घंटे की होती है। और तत्पश्चात अपराह्न भगवान को 11 बजे भोग लगाया जाता है और 12 बजे पुनः भगवान के यहाँ पे विश्राम आरती होती है। विश्राम आरती के पश्चात ठीक 4 बजे भगवान को पुनः, कारण कि भगवान यहाँ पे जो भगवान है वो बाल रूप में है और एक बाल रूप में होने से भगवान को यहाँ पे विश्राम, जैसे कि आपने भी देखा होगा कि एक छोटा बच्चा किसी के घर में जब रहता है उसको दिन में माँ खाना पीना खिला करके अपने आराम से उसको भोजन करवाती है। और तत्पश्चात जैसे बच्चा दूध पीता है, दूध पीने के पश्चात बच्चा आराम कर देता, सो जाता है। तो उसमें फिर दिन में 12 से 4 बजे वहाँ पे विश्राम किया जाता है। विश्राम करने के पश्चात जैसे 4 बजे मंदिर खुलता है तो मंदिर खुलने के पश्चात पुनः यहाँ पे फिर भगवान 4 से लेकर के ग्रीष्म काल में यानी कि गर्मियों के दिनों में 10 बजे मंदिर बंद होता है और सर्दियों के दिनों में मंदिर 9 बजे बंद होता है। तो उसके पश्चात शाम को भी एक आरती होती है जो समय के अनुसार होती है गोधूली लगन में। तो उसमें वो जो आरती होती है वो उस आरती को हम संध्याकालीन आरती बोलते हैं। और तत्पश्चात रात्रि में 9 बजे, जैसे आजकल सर्दियों का समय है 9 बजे और गर्मियों में 10 बजे वो जो आरती होती है उसे शयन आरती बोलते हैं। शयन आरती में भगवान को चांदी की चरपाई बनी हुई है, मखमल के गद्दे और कंबल आदि सुंदर सी चादरें 4 तकिए भगवान को लगाए जाते हैं। और भगवान की जो मुकुट है सोने का बना हुआ है उसको निकाल करके भगवान के जो गले में जो जितना भी श्रृंगार रहता है वो सारा श्रृंगार निकाल करके तब जा करके भगवान को वहाँ पे एक पान की दानी में पान का भोग, पान रखा जाता है, चांदी के गिलासों में पानी, दातून आदि रखा जाता है। और तत्पश्चात आरती कर करके 9:30 तक भगवान को विश्राम दिया जाता है। जी, ये तो बहुत ही जिसे कह सकते हैं बहुत ही बड़ी खासियत है इस मंदिर की। यहाँ बिल्कुल एक बार बताना चाहूँगी कि एक तो ये मंदिर लगभग 120-30 वर्ष पुराना, ये खास बात, और दूसरा यहाँ पर जो पूजा करने का एक तरीका है वो बिल्कुल ही अद्भुत है। देखिए किस तरीके से, जैसे एक बच्चे को हम किस तरीके से उसकी परवरिश करते हैं, उसका किस तरह से ख्याल रखा जाता है, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी राधा कृष्ण ये जो मंदिर है गंज बाजार में स्थित है, यहाँ भी इस मंदिर में उन मूर्तियों की इसी तरह से पूजा की जाती है। उन्हें एक बाल रूप समझा जाता है और उनकी पूजा की जाती है। पंडित जी, बिल्कुल आपसे यहाँ पर
ये भी जानना चाहूँगी, अभी तो कोरोना का काल है, कोरोना का समय है, लेकिन ऐसा तो नहीं मान सकते कि ये कोरोना हमेशा ही चलता रहेगा। इससे पूर्व भी अगर कोरोना नहीं था तो यहाँ पे बहुत से त्यौहार हुआ करते थे। मैं इस मंदिर के कुछ प्रमुख त्योहारों के बारे में ज़रूर जानना चाहूँगी कि क्या कुछ प्रमुख त्यौहार है इस मंदिर के, और भंडारे के आयोजन यहाँ पर कब कब किए जाते हैं। देखिए, जैसे राधा कृष्ण भगवान का मंदिर है, तो शायद ही आपने भी देखा होगा कि वैसे तो बोलना नहीं चाहिए, पर पूरे हिमाचल प्रदेश में अगर देखा जाए तो जन्माष्टमी का पर्व यहाँ पे बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, और पूरे एक हफ्ते तक इसका आयोजन होता है यहाँ पे, और पूरे शहर में यहाँ पे नगर कीर्तन निकाला जाता है। बहुत सुंदर झांकियाँ होती हैं। भगवान, जैसे यहाँ पे भगवान जगन्नाथ जी हैं, भगवान जगन्नाथ की भी रथ यात्रा उसी दिन निकाली जाती है, और साथ में भगवान का जो बाल रूप है उसमें 2 मूर्तियाँ जो अलग से हैं उनको भी पालकी में बैठा करके पूरे शहर में उसको लिया जाता है। और आपको मैं एक बार बताऊं, जैसा आप कह रहे हैं कि इस मंदिर की क्या विशेषता है। यहाँ पे करीब करीब 60-70 साल के 100 साल हो गए होंगे। इस मंदिर में एक नियम है कि यहाँ पे मार्च अप्रैल से लेकर के जो चैत्र के जो नवरात्रे आते हैं, उन नवरात्रों से लेकर के आपकी दीपावली तक लगातार यहाँ पे प्रवचन होते हैं, कथा प्रवचन होते हैं, और वो व्यवस्था करती है सभा। उसमें देश विदेश के जो भी कथाकार हैं, प्रवचनकार हैं और भजनिक हैं, उनके लिए सारी व्यवस्था सभा करती है, और वो बहुत अच्छा आयोजन होता है। जो कोई भी लोग यहाँ पे आयोजन करते हैं, सभा उनको उचित व्यवस्था देती है। तो सभा का भी इसमें बहुत अच्छा योगदान है, और जो रखाव है उसमें सभा ने बहुत अच्छी व्यवस्था रखी हुई है यहाँ पे। जी, ये आपने बहुत सही किया, क्योंकि हर एक मंदिर की बात करें तो हर मंदिर में एक कमेटी होती है, और उसके बाद जो है वो मंदिर के रख रखाव, वहाँ की किस तरीके से तैयारियां रहनी है, वो कमेटी करती है। पंडित जी, इसके अलावा ये तो जन्माष्टमी का त्यौहार हुआ, हमने सुना है यहाँ पे गोवर्धन पूजा भी की जाती है, उसका क्या रहस्य है। अच्छा, आपने जैसे कहा कि वैसे जो हिंदू धर्म में तो त्योहारों का पर्व भी माना जाता है। हिंदू धर्म में बहुत सारे त्यौहार हैं आपके। अब जैसे कि नया साल शुरू हो चुका है, सबसे पहले अभी जो मकर संक्रांति आएगी वो भी एक पर्व है। वहाँ से ही यहाँ पे सारे त्यौहार मनाने शुरू हो जाते हैं। जैसे कि आपने कहा कोरोना काल है, कुछ ऐसी परिस्थितियाँ होंगी जिस वजह से आयोजन नहीं हो पा रहे हैं, नहीं तो यहाँ पे बहुत भव्य आयोजन होते हैं। मकर संक्रांति का पर्व, लोहड़ी का पर्व बड़े, अब आप देखेंगे जिस दिन लोहड़ी का पर्व होगा यहाँ पे, लोहड़ी का पर्व यहाँ पे बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। तत्पश्चात जो आने वाला पर्व है वो है आपका शिवरात्रि। शिवरात्रि का पर्व भी बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। उसमें भगवान शिव जी का अभिषेक होता है, मंदिर को बहुत अच्छी तरह से सजाया जाता है। और उसके बाद शिवरात्रि के बाद होली का पर्व होता है। पूरे शिमला में शायद ऐसा कहीं पर होता है, उसमें सभा ने बहुत अच्छी व्यवस्था रखी हुई है। बाहर से बुलाते हैं उनको, होली पर्व खेलने वालों को वृंदावन से, और सारे शहर के यहाँ पे आकर के होली का पर्व बड़े उत्साह से मनाते हैं। उस दिन भी भंडारा होता है। इस समय भले ना हो लेकिन होता है। और तत्पश्चात जब मार्च में नवरात्रे आते हैं, नवरात्रों से यहाँ पे कथाएं शुरू हो जाती हैं, और माता के 9 दिनों में यहाँ पे रामायण से लेकर के देवी भागवत का पाठ बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। और उसके बाद आगे जो पर्व रहते हैं उसमें जैसे जन्माष्टमी आ गया, जन्माष्टमी के पश्चात फिर आप जैसे कह रहे हैं गोवर्धन तुरंत आता है। गोवर्धन में भी यहाँ पे 56 भोग लगते हैं, और विशाल भंडारे का आयोजन मंदिर के द्वारा किया जाता है। और तत्पश्चात उसके बाद जैसे ही दीपावली आती है, दीपावली के बाद भी एक भंडारा होता है, और बड़ी ही धूमधाम से यहाँ पे मनाया जाता है। तो सभा बहुत अच्छी तरह से इस कार्य को करती है, और उसके लिए मैं सभा का भी धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि ऐसे का आयोजन एक आदमी नहीं कर सकता है। मिलजुल करके जब ये काम होते हैं उसका आनंद ही कुछ और है। जी, जिस तरह से आपने सभा की बात करी, तो क्या यहाँ पर जैसे आपने कहा विदेश से भी लोग आते हैं, और बिल्कुल ये जायज़ सी बात है क्योंकि ये शहर के बीचों बीच यहाँ मंदिर है, तो यहाँ पर विदेशी लोग भी आते होंगे, सैलानी भी आते होंगे, तो क्या उनके रहन सहन की व्यवस्था भी यहाँ पर है? उनके यहाँ पर कोई कमरे मंदिर में हो या मंदिर के से जुड़े हुए कुछ ऐसे? देखिए, उसमें वैसे तो मुझे नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि मैं भी यहाँ पे कर्मचारी के तौर पे हूँ, लेकिन मुझे भी यहाँ पे 20-22 साल से ऊपर हो गए। सभा जैसे कोई असहाय लोग आते हैं, गरीब लोग आते हैं, सबके लिए मदद करती है यहाँ पे। और यहाँ तक कि जो कथावाचक भी आते हैं उनके रहने खाने की व्यवस्था सभा की ओर से होती है।
जी। जहाँ तक बात आप विदेशों की कर रहे हैं, विदेशी जो पर्यटक आते हैं उनकी व्यवस्था कुछ और चीज़ है, उस विषय में मैं नहीं जाना चाहूँगा। जी। लेकिन जो मंदिर की जो व्यवस्था है वो बहुत पहले से बहुत उत्तम तरीके से चली हुई है। समाने यहाँ तक कि स्कूल की व्यवस्था भी रखी हुई है जी। और बहुत अच्छे धार्मिक कार्य यहाँ पे होते हैं। जी, आपने मंदिर के बारे में बहुत सी जानकारी हमें दी, हमारे दर्शकों को दी और बहुत ही खासियत जो इस मंदिर की थी वो हमें बताई। अंतिम सवाल में चलते चलते आपसे उमेश जी करना चाहूँगी कि क्या कुछ अपील आप करना चाहेंगे? नया वर्ष भी है, नया साल भी शुरू जो है वो चल रहा है और ऐसे में कुछ ना कुछ आप अपने जो हमारे भक्त अभी देख रहे हैं या दर्शक हमें देख रहे हैं, कुछ अपील अगर आप करना चाहें अपनी ओर से। देखिए, कई लोगों ने बहुत सारे प्रश्न किए और शायद आपने जिस दिन नया साल प्रारंभ हो रहा था उस दिन भी आपने मेरा इंटरव्यू लिया था, तो उसमें मैंने कई लोगों के प्रतिक्रियाएं देखी। तो किसी ने प्रश्न भी किया था कि जो लोग भगवान को नहीं मानते हैं उनके लिए आपके क्या विचार हैं। तो सीधा सा बात है कि जो नहीं मानते उनके लिए क्या बोल सकते हैं, लेकिन जो मानते हैं, जो नहीं मानते हैं उनके लिए हमारे पास कोई भी प्रश्न, कोई भी प्रतिक्रिया नहीं है, क्योंकि तर्क वितर्क का हमारा काम नहीं है। जो भगवान को मानते हैं हमारे लिए हुई, हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे कि जो मानते हैं वो सच्ची श्रद्धा से जो इस मंदिर में आते हैं उनके हर मनोरथ पूर्ण होते हैं, उनकी हर मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और भगवान राधा कृष्ण की असीम कृपा उन पर बनी रहती है। हमने बहुत सारे ऐसे वाक्य देखे यहाँ पे कि जो यहाँ पे आए उनकी अवश्य मनोकामना पूर्ण हुई। और मैं जितने भी प्रार्थना करता हूँ कि जितने भी लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और जो भी इस मंदिर के बारे में जानते हैं वो एक बार अवश्य मंदिर में आए और भगवान को, मंदिर की छवि जो भगवान युगल की छवि है उसको देखे और देखो कितना आनंद आता है। वो तो प्रेम की बात है, जिसमें प्रेम है, श्रद्धा, विश्वास है, वो बात नहीं कर सकता है। और जिसने तर्क वितर्क करना है उसके लिए भी हमारे पास कोई शब्द नहीं है, लेकिन शब्द उसके लिए हैं जो प्रेम, श्रद्धा और विश्वास से इस मंदिर में आएगा, उसकी मनोकामना पूर्ण जरूर होगी। राधा कृष्ण मंदिर में प्रत्येक एकादशी, पूर्णिमा, संक्रांति को कथा व निर्जला एकादशी, श्रावण श्रृंगार, जन्माष्टमी, राधाष्टमी, अन्नकूट, शिवरात्रि पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इसके अलावा मार्च से नवंबर महीने तक संत महात्माओं व विद्वानों के अमृतमयी प्रवचन व सत्संग मंदिर में होते रहते हैं। वर्ष में समय समय पर श्रीमद् भागवत पुराण व अन्य पुराणों का आयोजन होता रहता है। गुड मीडिया के खास कार्यक्रम भक्ति आराधना के माध्यम से आज हमने दर्शन किए गंज बाजार शिमला में स्थित राधा कृष्ण मंदिर के और जाना इस मंदिर का इतिहास, रहस्य व खासियत। इस मंदिर की खास बात ये है कि यहाँ पर कोई भी श्रद्धालु, कोई भी पर्यटक बिना किसी रोक टोक के आ सकता है। तो अगर आप भी राजधानी शिमला की तरफ रुख कर रहे हैं और आपका भी एक विश्वास है भगवान के प्रति, तो आप भी इस मंदिर में ज़रूर आएं, अपनी इच्छा इधर ज़रूर व्यक्त करें, क्योंकि यहाँ की मान्यता है कि जो भी यहाँ सच्चे मन से भक्त आता है, अपनी इच्छाएं ईश्वर के समक्ष रखता है, तो भगवान उनकी इच्छाएं अवश्य पूरी करते हैं। बहरहाल आज के लिए मैं आप सभी से इजाज़त चाहूँगी। नमस्कार।